जी को प्रणाम। परमात्मा हमारे बीच में मुख्य अतिथि के रूप में पूरन काल ढोरे जी उपस्थित हैं। वो भी अपने मानव धर्म पर अपने विचार रखेंगे। ऐसी मैं आग्रह की विनती करता हूँ और सभी शिक्षकों से नमस्कार लेता हूँ। भगवत कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एक बार से प्रणाम करें। भगवान हनुमान जी को प्रणाम, मां जानकी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म योग साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के अंतर्गत बटोरा पुरी परिसर में बाबा सेवक पुराना डोरे के निवास स्थान में भगवान के साप्ताहिक चर्चा बैठक जारी। इस चर्चा बैठक में स्वयं सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह महान दयाल बाबा चंद्र जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह आज की चर्चा बैठक अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह से देवटोला परिसर से बाबा सेवक संतोष लक्ष्मी जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी तरह सभी सेवक सेवकों में नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी प्रणाम, महान बाबा जी प्रणाम। परमात्मा आज की चर्चा बैठक संचालक महोदय जी मुझे मानव धर्म विचार रखने बोला। धन्य हमारे महान गायक बाबा जिन्होंने कठिन परिश्रम करके इस मार्ग की स्थापना की। बाबा के परिवार में 12 साल का दुख था। बाबा भाई थे, पूरा परिवार भ्रष्ट था और बहुत गरीब परिवार से थे। बाबा दिन भर साड़ी घूमते थे, उसके बाद बाजार बेचते थे, उसके बाद अपना घर गृहस्थी चलाते थे। और यहाँ तो हम सेवक जुड़े हैं, अच्छे अपने घर में संपन्न है, कम से कम उस टाइम परेशानी नहीं है। तो बाबा ने उसे मेहनत करके इस मार्ग की स्थापना की। उनके आदेश पे चलना चाहिए, बाबा के आदेश पे चलना चाहिए, सत्य और प्रेम का आचरण करना चाहिए। और सबसे पहली बात क्या है, अपने परिवार से चालू होता है परमात्मा का योग। अपने परिवार में सबसे पहले अपने व्यक्ति का काम करना पड़ता है, उसके बाद ही हम दूसरे सेवक भी कर सकते हैं। और आजकल अक्सर हो गया सेवकों में थोड़ा अहंकारी टाइप आ जाते हैं, थोड़ी सी परेशानी दूर हुई तो बाबा से दूर जाना चालू कर देते हैं और फिर उसके बाद मार्ग को बदनाम करते हैं। मार्ग ऐसा है तो वैसा है, भाई बाबा के आदेश में कार्य करो ना, सब परेशानी दूर होगी। अभी हमारे बीच में हमारे गौतम जी ने बताया 28 तारीख को टारगेट पूरा करना था, उनका ध्येय मजबूत था, ध्येयवादी सेवक है अभी से पहले से। और देखो बाबा का चमत्कार देखो, ये शतक वीर मार की उन्हें उनका टारगेट पूरा हो गया। ये सिर्फ बाबा का कमाल है। इस मार्ग में हम जुड़े हैं, देवी शक्ति जागृत है, 24 घंटे हमारे पास निवास करती है। हमारी कोई बुराई करे, निंदा करे, द्वेष की भावना रखे, वो हमारे लिए नहीं कर रहा है, वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं। उनका बुरा होता है, हमारा नहीं होता। इस मार्ग में गाना है ना, हमारे पास आता ना सांप चाटना ना बिच्छू काटे, कोई असर नहीं होता। पर कब नहीं होगा, बाबा के आदेश में चलना पड़ेगा और ध्येयवादी सेवक बनना पड़ेगा आपको, तब तक नहीं होगा। मन को भटकाना नहीं, सबसे पहले क्या है, मन, ये हमारी जो इच्छा है, इसको जिस मानव ने काबू कर लिया वो पूरे परेशानी से छुटकारा पा लेता है। यही बाबा ने हमारे मानव धर्म शिक्षा दिया है कि सेवक ध्येयवादी होना चाहिए, उनका ध्येय भटकना चाहिए। अभी हम यही चर्चा बैठक में सीमित है, ऐसे कई सेवक हैं जो दूसरे परिसर में भी जाते हैं। जैसे अवसरी भाई ये भैया चौकी चर्चा बैठक में जाते हैं, मैं ग्रुप में देखते रहता हूँ, महीने में 2-3 बार तो जाती ही है। ऐसे अपने सेवक को दूसरे परिसर में भी जाना चाहिए, विचार मिलता है, वहाँ विचारों का आदान प्रदान होता है, सीखने को मिलता है। जैसे हमारे देवटोला परिसर से आए हमारे संतोष लक्ष्मी जी, हमको थोड़ा देव हुआ ना मेरा मन, उसको आज में यार बना रहा कोई सेवक है आ रहा है। जैसे उन्हें फोन लगा के मेरा मन बहुत खुश हो गया कि चल लक्ष्मी जी कम से कम तो आ रहे हैं। जैसे पिछले सप्ताह में चर्चा बैठक थी 15 दिन पहले, तो संजय ढोड़े जी फोन लगाए, ढोड़े जी आप, कितना अच्छा लगा। ध्येय मजबूत होता है और सबसे पहले एकता कायम होती है हमारी परमात्मा की। इस मार्ग में ऐसा नहीं कि हम लोग का अनुभव मिलता है, रोज मिलता है, अनुभव मिलता है। उस लायक सेवक होना चाहिए, ध्येय मजबूत होना चाहिए, उसको अच्छे से कार्य करो, आपको अनुभव मिलता है। बड़े बड़े दुख परेशानी दूर हो गई इस मार्ग में। जो गरीब थे अमीर हो गए, जो पैदा चलते थे आज ट्रैक्टर चल रहे हैं, कार से चल रहे हैं, ऐसे तो चल ही रहे हैं। बाबा के आदेश पर कर रहे हैं, बाबा के आदेश पर कार्य करते हैं। हमारे कार्यकर्ता जी बाबा के आदेश पर कार्य करते हैं, हम कार्यकर्ता जी के आदेश पर कार्य करते हैं। जैसे हमने 3-7 दिन कार्य लिया, हमारी परेशानी दूर हुई। और सबसे बात, वो दिन कभी नहीं भूलना चाहिए जब परेशानी में थे और दुखी कष्टी थे। कार्यकर्ता निवासी प्राप्त गए, हम अपनी परेशानी बताए, कार्यकर्ता ने 3-7 दिन 11 दिन कार्य किए, हमारी परेशानी दूर हुई, हमारी गृहस्थी भी ऊपर आई। वो दिन कार्यकर्ता कभी नहीं भूलना चाहिए। और यहाँ तो सेवक बुराई करता है, कार्यकर्ता ये उंगली उठाते हैं, गलत है। ऐसे गुरु है, गुरु भी आप
उंगली उठाओगे, जैसे आपको मास्टर पढ़ाता है तो क्या शिक्षा मिलेगी बच्चों को? तो सबसे पहले क्या है, हमारा ध्येयवादी जो मार्ग है, सबसे पहले बाबा ये करना पड़ेगा अपने सेवक को। ऐसा नहीं कि इधर उधर भाई का जाना चाह कुछ नहीं करना, बाबा के आदेश करो, सत्य बाबा का आचरण करो, कैसी परेशानी दूर नहीं होती थी। ऐसे ऐसे सेवक देखे हैं जो सेविका कार्य करती थी, जो चीज के लिए सेविका जी बोल रही थी मैं कर रही बच्चों के साथ, सेवक नहीं करते। अरे सेविका कार्य करती थी, चूल्हा चलाती थी, सेवक आते था वो लकड़ी से मारते था। ऐसे ऐसे भी हम सेवक को देखे। और एक दिन उड़ाया, सबसे पहले सेवक उठ के गर्म पानी कर रहा है और सबसे पहले मृत्यु कर रहा है। ये सिर्फ बाबा का चमत्कार है। अच्छे से कार्य करो, ध्येय मजबूत होना चाहिए आपका, और आपका ध्येय डगमगा रहा है तो तुम्हारा कोई फायदा नहीं मिलेगा, कोई अनुभव नहीं मिलेगा। सबसे पहले क्या है, अपना ध्येय मजबूत रखो। भाई ऐसे कई सेवक हैं, अनुभव मिला है, हमारे सामने है, बैठी हुई है, मिलता है ना, बाबा के आदेश में कार्य कर रहे हैं। और सबसे पहले क्या है, अपने मार्ग में क्या है, लालच ही नहीं होना चाहिए, पैसों का लालच। जैसे अभी विवाद हो गया था, कार्यकर्ता पद जैसे कुछ तनख्वाह मिल रही है, कोई उनको मानते भत्ता मिल रहा है। भाई तो बाबा सेवक है, सब एक जवाबदारी देते हैं, चलो चल करके आप सह कार्यकर्ता की जिम्मेदारी सफल, और थोड़े से सेवक आकर को विचार दो। अब इसमें दोस्त की भावना क्या है कि उनको कार्यकर्ता सह कार्यकर्ता बना दी, मेरे क्यों नहीं बनाया, ये कभी विचार नहीं लाना चाहिए। ये तो जिम्मेदारी है, सभी बाबा के सेवक है, हमारे कार्यकर्ता भी बाबा के सेवक है, तो उनको सिर्फ जिम्मेदारी दी गई है कि आपके पास सेवक आएंगे, उनको अच्छे विचार दो, एक दिशा भगवान की दिखाओ, सबकी परेशानी दूर होती है। ये द्वेष की भावना में होना चाहिए मार्ग में। अक्सर देखा गया है ऐसी बात होता है, सब परिसर टूटता है, बोले उसको कार्यकर्ता बना दी, उसको सहकारिता बना दी। भाई कोई तनख्वाह तो नहीं मिल रहा है, मानते भत्ता तो नहीं मिल रहा है तुमको, कोई सरपंच तो नहीं हो मानते भत्ता मिल रहा है, तनख्वाह मिल रही तुमको। भैया जिम्मेदारी दी गई है, वो भी सेवक है, हम भी सेवक है, वो भी बाबा के आदेश से कार्य कर रहे हैं, हम भी बाबा के आदेश से कार्य कर रहे हैं। इसमें द्वेष की भावना कहां से है? फिर बाबा का सपना कैसे साकार होगा? फिर बाबा का सपना कैसे साकार करेंगे हम? भाई सब सेवक मिलकर बाबा का सपना साकार करेंगे जब उनका सपना पूरा होगा। वही भी बाबा सोचता हूँ कि मैंने कहा था मानव धर्म की स्थापना कर लिया, कैसे कैसे सेवक जुड़ गए, मानव धर्म को बदलाव कर रहे हैं, बाबा की उंगली उठा रहे हैं, कार्यकर्ता की उंगली उठा रहे हैं, सेवक सेवक पे उंगली उठा रहा है, सेवक सेवक को धोखा देता है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये हमारे परमात्मा एक का ये है, इसी आदेश में कार्य करना चाहिए। 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का मैं पालन करूंगा, आप भी पालन करोगे, ऐसे में आपसे आग्रह भी करता हूँ। और सभी यहीं पर अपने शब्दों को विराम देता हूँ और सभी से नमस्कार देता हूँ। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक पूरनलाल डोरे जी, जिन्होंने मानव धर्म पे अपने विचार रखे। उनका मैं सभी सेवकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा एक हमारे बीच में परम कुछ परमात्मा एक सेवक देवडोला से संतोष कुमार नपुरे जी उपस्थित हुए हैं, वो भी अपने मानव धर्म पर अपने विचार रखेंगे। ऐसी मैं आग्रह की विनती करता हूँ और सभी सेवकाओं से नमस्कार लेता हूँ। नमस्कार। देवी कृपा जागृत है, हम सब मिलकर एकता के साथ में प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा सुखदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म में साधने के लिए परम कुछ परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट बटेरे चौकी में आज बाबा के सेवक पूरनलाल डोरे जी के निवास स्थान में एक भगवान की सप्ताही चर्चा बैठक जारी है। इस चर्चा बैठक में षष्ठी की दाता स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। उसी तरह हम सबके सदगुरु मानते हैं कि बाबा जमदेव जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। वाराणसी आई उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और बटेरे चौकी के सह कार्यकर्ता जी दिनेश केलकर जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी उपस्थित है, उनको मेरा प्रणाम। और आए हुए बाबा के समस्त सेवक सेवकों को मेरा नमस्कार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। आज की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे पूछे मार्ग में मानव धर्म में विचार इस प्रकार। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, मान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम, परमात्मा एक। धन्य हमारे महान त्यागी बाबा जमदेव जी, जिन्होंने एक भगवान को प्राप्त करके
हम सभी दुखी कष्टी मानव के दुख दूर किए और हमें एक भगवान को प्राप्त करा के हमारी गृहस्थी उच्च स्तर पे आई है। जैसे गृहस्थी उच्च स्तर पर आई तो पहले हम लोग बहुत दुखी कष्टी में थे, कोई अंधश्रद्धा में थे, यानी कोई जादू टोना में फंसे थे, कोई शराब की लत में फंसे थे, कोई और अलग अलग गलतियों में फंसे हुए थे। तो ये सब हमने 3 दिन के कार्य के अनुसार पे हम लोग कार्यकर्ता जी के निवास स्थान पे 3 दिन का कार्य लिए, उससे हमारी समाधानी दूर हुई। उसके पश्चात हमारे परिवार में दुख जो था वो 3 दिन के कार्य के अनुसार पे हमारे दुख दूर हुए। जो शरीरों में बीमारियां रहती है, कमजोरियां रहती है, ये सब 3 दिन के अनुभव में थोड़ा थोड़ा समझ के आते गए अपने को। जैसे जैसे हम कार्य करते गए हमारी परेशानियां दूर होती गई। तो कार्यकर्ता जी के आदेश पे जो हम कार्य किए, जो करते गए हम लोग, तो हमारी पूरी गृहस्थी आज इतने ऊपर में आ गई है कि उसको अपन बोल नहीं सकते कि आज अपन कहाँ से कहाँ पहुँच गए। मैं तो अपने आप को सबसे बड़ा ये समझता हूँ कि मैंने कार्यकर्ता जी के आदेश के अनुसार हर चीज का पालन किया, हर एक आदेश का पालन किया। तो आज मेरे को कार्यकर्ता जी ने इतनी जगह पे घूमने का आदेश मिल गया मेरे को कि शायद कोई सेवक इतना घूमता हो। जैसे हमारे गौतम जी है, वो भी सेवक जी जैसे LIC में है, तो वो जैसे जितने सेवक परिवार में घूमते हैं, वो भी बोला जाए हवन कार्य में, चर्चा बैठक में या सम्मेलन में, वो भी बहुत घूमते हैं। तो उसी प्रकार मैं भी बहुत घूमा हूँ कार्यकर्ता जी के अनुसार, आदेश अनुसार। उनने जहाँ जहाँ बोले वहाँ गया। मैं राम तक के गए, हम लोग आए। तो मैं कभी नहीं सोचा था कि मैं इतना दूर निकल जाऊँगा, मगर मैं तो खुद ड्राइवर आदमी हूँ, मैं तो चारों धाम सब जगह से घूम के आया हुआ इंसान हूँ। मगर जो सेवक परिवार की जो उपस्थित होती है, जब सेवक मिलता है, जो मन में एक खुशी होती है, वो खुशी बहुत अलग ही होती है। जैसे अभी हमारे गौरी जी ने बताया कि चर्चा बैठक के माध्यम से हमने जो फोन किए थे, संजय जोड़े जी ने भी किए थे, मैंने भी किया था, तो उनको जो विश्वास हुआ है चर्चा बैठक के माध्यम से, वो बहुत अच्छी बात है। मगर बहुत मन में भी एक अलग लगता है। जैसे सेवक परिवार अगर कोई आए घर में, एक खुशी जो होती है वो अलग ही खुशी होती है। जैसा कोई रिश्तेदार आता है तो वो खुशी नहीं रहती, जो सेवक परिवार आने पे जो खुशी होती है वो खुशी अलग ही रहती है। इसलिए आदेशों का पालन करते हुए चलिए। कार्यकर्ता जी का जो आदेश है, कार्यकर्ता जी बोलते भी हैं कि जो भगवान मेरे पास में वो भगवान तुम्हारे पास भी है। तो मैं जैसा आदेश कर देता हूँ तो उस आदेश का पालन करिए, तो तुम्हारे को दुख कभी नहीं आएगा। पर आप लोग तो नहीं करते, या हम लोग नहीं करते, उनका आदेश का पालन ही नहीं करते। जैसा भी हमारे सह कार्यकर्ता जी यहाँ पे उपस्थित है, उन्होंने अगर कार्य दिए तो उस कार्य को पालन को 2 दिन अच्छा करेगा सेवक परिवार, 2 दिन अच्छा करेगा। 7 दिन का कार्य देंगे तो 2 दिन अच्छा करेगा। तीसरे दिन में बोलेगा 7 बज गया, तुम थोड़ी देर और सो जाता हूँ, तो उठूंगा। या फिर जो माफी बताना रहता है हमारे को भगवान को, सुबह अपन को माफी बता नहीं पाते। योग मांगना रहता है तो योग नहीं मांग सकते, क्योंकि हमारी मानव धर्म में तो एक ही है, जो सुबह की विनती में जो हम अपनी माफी का गलती का खुलासा करते हैं, और योग जो हमको मांगना रहता है अपनी गृहस्थी के लिए, वो योग नहीं मांग सकते, क्योंकि समय निकल गया। समय 5 बजे के अंदर का रहता है। 5 बजे के बाद अगर 7-8 बजे करेंगे तो फिर कहाँ से अपन योग मांग लेंगे और कहाँ से माफी मांगेंगे। दुख ही दूर नहीं होगा। फिर अपन बोलेंगे सह कार्यकर्ता जी हमारा दुख दूर नहीं हो रहा है, हम इस मार्ग में आए हैं, तो अपन मार्ग के अनुसार मार्ग पे उंगली उठाते हैं। तो अपन सह कार्यकर्ता जी उनको अपन बोलते रहेंगे, तो भगवान पे कोप है, तो हमारा दुख दूर नहीं हो रहा, तो ये परेशानी हो रहा है। ये परेशानी हमारे कर्मों के द्वारा है। हम अपने कर्मों को नहीं देख रहे कि हम गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं। ये हमारी पुरानी गलतियां जो हम अपनी गलतियों का खुलासा किए हैं कि नहीं किए, कि उसकी गलती की माफी मांगे हैं कि अन्यथा नहीं मांगे, तो हम वो चीज पे ध्यान नहीं देते। हमारी दुख दूर क्यों नहीं हो रही है उसको देखेंगे। ये ऐसा नहीं करना है। अपने को जो आदेश मिला है, अपने सह कार्यकर्ता जी के जो आदेश होता है उनका पालन करिए। चर्चा बैठक में समय पे पहुंचिए। चर्चा बैठक 8:30 का समय रहता है, 8:30 बजे पहुंचिए, या भले 5-10 मिनट पहले पहुंच जाइए, क्योंकि एक विचार भी अगर सेवक परिवार का अगर निकल गया, वो विचार दोबारा नहीं आता। और अपन आते हैं चर्चा बैठक में सिर्फ विचार के लिए आते हैं। जब वो विचार ही अगर निकल जाएगा तो दोबारा विचार नहीं आएगा, तो वो विचार फिर अपन कैसे ग्रहण करेंगे। हम लोग चर्चा बैठक में आए, अपने अभी सभी सेवक सेविका ने अपने अपने विचार दिए, बहुत अच्छा विचार दिए।
तो उनके अनुभव पे हमारे को याद करना है कि हमने जो जो परेशानियां जो बताए उन्हें मार्ग में आने की या फिर तत्व शब्द नियम पे बताए, तो उसको अपन को दिमाग में लेके अपने घर तक के जाना है, सोचते हुए जाना है, उसको विचार करना है। फिर अगली चर्चा बैठक के माध्यम से उनको वही विचार आगे बढ़ा के हमको अगली चर्चा बैठक में आगे विचार देना है। तो अपने को ये समझ के चलना है, तो अपन तभी तो चर्चा बैठक का महत्व को समझ पाएंगे, नहीं तो फिर क्या समझेंगे। चर्चा बैठक में हाजिरी लगाने थोड़ी आ रहे हैं, ये तो बोलते हैं कि हाजिरी लगाने आ गए तो उपस्थित हो गए, कोई फिर बार बार ध्यान नहीं देता, कोई मोबाइल के चक्कर में रहता है, कोई कहीं रहता है। वो चीज़ अपने को नहीं करना है। चर्चा बैठक इतनी बहुत अच्छी पाठशाला है हमारी, बाबा ने मानते हैं कि बाबा जिंदू जी ने हमें पाठशाला दी है। नहीं तो बोलते बच्चे लोग स्कूल जाते हैं तो अपने बचपन से बड़े होते थे कितनी परेशानियों से पढ़ते हैं वो लोग। कोई बच्चा अगर समझदार है तो वो आगे बढ़ जाता है, नहीं तो कोई समझदार है तो नीचे आ जाता है। वो समझदार क्यों होता है? क्योंकि वो माँ बाप की परवरिश के ऊपर से ही वो बच्चा आगे बढ़ता है। और जो माँ बाप की अगर गलती रहेगी तो बच्चा आगे कभी नहीं बढ़ता, ये अपने को सबको मालूम है। अगर हमने भी किए, हम भी बड़े हुए, तो हम अपने माँ बाप की परवरिश को देख के ही बड़े हुए। इसके लिए आप लोग भी चर्चा बैठक में बच्चों को लाया करो, अपन भी आया करो, चर्चा बैठक समय पर आया करो। तो चर्चा बैठक का महत्व है और सभी सेवक सेविकाओं के विचार लिया करो। अध्यक्ष उपाध्यक्ष संचालक महोदय जी भी विचार लेते, उनका भी ग्रहण करो। ऐसे में आपसे आग्रह की विनती करता हूँ, सभी से अपने शब्दों को विराम लेता हूँ, सभी से नमस्कार करता हूँ। नमस्कार। अभी विचारों में थे बाबा के सेवक देवटोला ग्राम गांव से संतोष कुमार नखोरे जी, जिन्होंने मानव धर्म पे अपने विचार रखे। उनका मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और चर्चा बैठक को आगे बढ़ाते हुए भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जिंदू जी को प्रणाम। परमात्मा है आज के एक भगवान के अध्यक्ष महोदय जी अपने अध्यक्ष विचार रखेंगे, ऐसी मैं आग्रह की विनती करता हूँ और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार लेता हूँ। भगवत कृपा जागृत है, उस भगवत कृपा को हम सभी एकता से प्रणाम करेंगे। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जुगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्म साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा ईश्वर मंडल बालाघाट परिसर भटेरा चौकी के अंतर्गत आज एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक बाबा के सेवक पूरनलाल जी डोरे इनके निज निवास स्थान पर प्रारंभ है। चर्चा बैठक में सृष्टि के विधाता भगवान बाबा हनुमान जी आप उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। उसी प्रकार हम सेवक सेविकाओं के शब्द गुरु महान त्यागी बाबा जोगदेव जी आप उपस्थित है, आपको भी मेरा प्रणाम। आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक महोदय जी उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में मुख्य अतिथि की जिम्मेदारी है बाबा के सेवक पूरनलाल डोरे जी आप उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। देवटोला परिसर से आए हुए बाबा के सेवक संतोष नखोरे जी आप उपस्थित है, आपको मेरा प्रणाम। चर्चा बैठक में आए हुए समस्त बाबा के सेवक सेविका सभी को मेरा नमस्कार। बाबा के आदेश अनुसार आज की एक भगवान की चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी ने मुझे आज की चर्चा बैठक के अध्यक्ष विचार पूछा गया है, जो मैं भगवान की दी हुई शब्दबुद्धि के अनुसार विचार रख रहा हूँ। विचार रखने में मुझ मानव द्वारा त्रुटियां होगी, बाबा के सेवक सेविका या भगवान तुल्य उपस्थित है, सभी मुझे क्षमा करेंगे, इसी में आपसे विनती करता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जोगदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक में सभी बाबा के सेवक सेविकाओं ने अच्छे अच्छे विचारों से अवगत कराए। आज चर्चा बैठक में मैं बहुत देर से बैठ के सुन रहा था। आज की चर्चा बैठक में विचार पंडा पुजारी के ऊपर बहुत सारे विचार चले कि हम मार्ग में क्यों आए, किस कारण से आए। सभी सेवक सेविकाओं ने अच्छे अच्छे विचार रखे। मैं भी अपनी परेशानी बताना चाहता हूँ कि भाई चर्चा बैठक में हम यहाँ जब मार्ग में स्वीकार किए तो हम भी
अपनी पारिवारिक परेशानी को लेकर इस मार्ग को स्वीकार किए। अभी सभी सेवकों ने बताया कि ऐसा कोई सेवक सेविका यहाँ बाकी नहीं है कि जो अपनी अपनी परेशानी किसी हंसी खुशी इस मार्ग को स्वीकार किया है। कुछ ना कुछ उसके परिवार में दुख परेशानी चल रही थी, उसी को देखते हुए इस परमात्मा के मार्ग में स्वीकार किए। तो हम लोग भी अपने परिवार में एक तो शराब का मैं आदी था, दूसरी बात कि पंडा पुजारी से भी बहुत परेशान थे। पंडा पुजारी का मतलब पंडा पुजारी मेरे को भी शराब छुड़ाने के लिए कुछ रिश्तेदार वालों ने पंडा के पास लेके गए। मैं आपको संक्षिप्त में बता रहा हूं भाई, ये भंडारा तरफ कोई गांव है, वहां पर कोसाबाड़ी एक केंद्र होता है। उस कोसाबाड़ी केंद्र में चौकीदार रहता था। उस चौकीदार के पास में मेरे को लेके गए, मेरे को बताया नहीं घर से कि भाई वहां शराब छुड़ाने के लिए लेके जा रहे हैं। तो उस चौकीदार के पास जब मेरे को लेके गए तो उसने आमने सामने बैठा रहा। वो तो पहले से पिया हुआ था, लेकिन उसके मुंह से बदबू आ रही थी। तो मेरे जिस साड़ू भाई ने मेरे को लेके गया था, जब से मेरी शादी हुई है तब से उस व्यक्ति ने आज तक शराब को हाथ नहीं लगाया, पिया नहीं। और उस व्यक्ति ने दारू भट्टी में करके 2 कौवे शराब के लिया। तो मेरे को आश्चर्य हुआ कि मैंने बोला ये आदमी आज कैसे शराब खरीद रहा है। उसको लेके आगे दिया, मैंने बोला भैया आप क्यों ले रहे हो शराब? तो बोले तू मेरे हमारे घर में मेहमान आया है, बोले इसलिए मैं बोले लाया हूं तेरे को घुमाने। बोले हालांकि मेरे को एकदम पैरों को नीचे जमीन से लग जाए इस टाइप का लगा। मैंने ये शराब कैसे ले रहे भाई? तो उन्होंने दोनों कौवे को जेब में रखे और सीधा वहां गए किसके पास? वो चौकीदार के पास। अब चौकीदार के पास में गए तो चौकीदार बोलता है बोले आपने जो मैंने बताया था वो लाए थे नहीं? तो मैंने बोला उन्होंने उनसे बदलों की बात चल रही थी, तो बोले लाया हूं। बोले तो मैंने भैया को फिर बोला भैया यहाँ तुम यहाँ मेरे को क्यों लेके आए हो? तो बोले यहाँ मेरी शराब छुड़ाने लाया हूं। मैंने बोला अच्छी बात है। तो वो जो पंडा था उसने एक पौवा को खोला, खोलने के बाद आधी उसने पिया और आधी मेरे को दिया। मेरे को बोलता हो गई तेरी। मैंने बोला मेरे को तो ये सिर्फ असर मतलब क्या बोलते हैं उसको, थोड़ा सा कुछ भी असर नहीं। वो आधे वालों को दारू चढ़ती है नहीं चढ़ती। तो बोले और ठीक है, बोला आप कितनी पिला सकते हो? तो उसने भी दूसरा पौवा खोला, तो बोला ये पूरा मेरे को दे दे, उसके बाद आगे की बात करेंगे। फिर बोलता हो गई? बोला नहीं हुई है। तो बोलता आज के बाद शराब तू नहीं पिएगा। मतलब क्यों? तो बोले जितनी पीना है अभी यहाँ मेरे सामने पी ले, दोबारा यहाँ से निकलेगा तो शराब पीगा तो मेरी जिम्मेदारी नहीं है। वो सिर्फ पंडा का धमकी दे रहा था मेरे को। और उसने क्या किया, अंदर बाड़ी में गया, इतना बड़ा नींबू तोड़ के लाया और तोड़ के लाने के बाद मेरे सर पे रखा। और वो बकरा काटने का जो कत्ता होता है उससे नींबू काट रहा था मेरे सर के ऊपर। तो उसको मैंने बोला बाबा जी ये नींबू को आप नीचे रख के काटो, आप खुद ही शराब पियो मैं भी पियो, मौके से अगर स्लिप हो जाए तो सारा मैं तो यही से खत्म कर लोगे तुम। एक तो डर गया तू, कुछ नहीं होता होता। उसने काटा नींबू को, क्या क्या चावल हो सिंदूर भरा, उसने घुमाया आसपास फेंका। मेरा सारा भाई खुशी के मारे गदगद हो गया। बोले आज से फलाने व्यक्ति ने शराब छोड़ दिया। अब वहां से हम लोग आए वापस रिटर्न, तो रामपाई में दारू भट्टी है रोड किनारे। तो वहां पर वो मतलब बोला थोड़ा गाड़ी रोको, नहीं तो मेरे को मालूम था रोकेगा नहीं है व्यक्ति। तो मैंने बोला मेरे को टॉयलेट लगी, आप 2 मिनट गाड़ी रोको। तो उसने गाड़ी रोका दारू भट्टी के थोड़े से आगे ले जाके। मैं गया, फिर वहां शराब पिया, फिर गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये पंडा पुजारी जो होते हैं, मैं आपको थोड़ा संक्षिप्त में बता दिया, लेकिन पंडा पुजारी जो होते हैं ये पंडा पुजारी खाली लूटने का, अंधविश्वास में फंसाने का कार्य करते हैं, ताकि किसी को निकालने का कार्य नहीं करते। अगर कोई पंडा किसी के घर चले गया तो मान लो उसने अपना उसको कस्टमर बना लिया कि 15 दिन या 15 दिन या 1 महीने में उसको एक फिलहाल उसकी लगाना पड़ेगा, अन्यथा नहीं लगाएगा तो वो खुद उसको उस चक्कर में फंसा देता है। यह हमारे सदगुरु महंत त्यागी बाबा जिंदोरी ने जो ये मानव धर्म की स्थापना की सन 25 फरवरी सन 1949 को
अगर बाबा इस मानव धर्म की स्थापना नहीं करते तो आज हम सेवक सेविका आज भी अंधविश्वास में फंसे रहते, क्योंकि हम इस मार्ग में आने के बाद वास्तविक जान गए हैं कि भगवान सही में है कहां और वो शक्ति कैसे काम कर रही है। भाई किसी को बताना, किसी को बहकाना, किसी से पैसे लेना, किसी को फिराद देना, ये इस मार्ग का नियम नहीं है। बाबा ने तो स्पष्ट शब्दों में कहा है कि सेवक अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि सही में मानव धर्म की अगर परीक्षा लेना है तो आप अगर माइक के माध्यम से आवाज अगर जाती है तो आप भगवान बाबा हनुमान जी का नाम का जल में पानी में फूंक मारकर पी लो, आपको खुद ही उसका अनुभव मिल जाएगा कि वास्तविक क्या है। ऐसा नहीं कि हमने लंबी चौड़ी चर्चा बैठक सेवक सम्मेलन के माध्यम से फेंक दिए, बोल दिए, बता दिए और हम इस चीज का पालन नहीं कर रहे। हम भी इस चीज को लेके चल रहे हैं और अपने परिवार को आज सुखमय जीवन बिता रहे हैं। रही बात चर्चा बैठक की, तो चर्चा बैठक किसी कार्यकर्ता और सह कार्यकर्ता की बनाई हुई नहीं है। चर्चा बैठक हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जिंदगी ने अभी किसी सेविका भाई ने कहा था सन 1966 से दिन शनिवार से अपने निज निवास स्थान से प्रारंभ किए थे। तो मतलब बाबा ने क्यों चर्चा बैठक प्रारंभ किए, क्या जरूरत थी बाबा को चर्चा बैठक प्रारंभ करने की। भाई अगर बाबा इस मार्गों को तैयार कर लेते और चर्चा बैठक का महत्व नहीं बताते और चर्चा बैठक नहीं लागू करते तो आज के समय में कौन कार्यकर्ता, कौन पक्का सेवक किसके घर में जाके किसको विचार देता और किसको सिखाता। ये बहुत सोचने समझने की बात है जो आज हम चर्चा बैठक के माध्यम से इस मुकाम पर आपके सामने बैठे हैं। कोई मैं बड़ा भारी सेवक नहीं हूं तो मैं भी सिर्फ सीखने के माध्यम से चर्चा बैठक में आता हूं, लेकिन कहीं ना कहीं भगवान को मेरे कर्म अच्छे लगे होंगे या बाबा को, तो आज मैं आपको अच्छे विचार देता हूं माइक के माध्यम से। तो ऐसा जरूरी नहीं है। गरीबदास जी बाबा के 25वें नंबर के सेवक है, वो बार बार विचारों के बाद में कहते हैं कि कितना भी पुराना सेवक हो जाए वो कभी कच्चा और पक्का नहीं रहता, विचारों से परिपूर्ण नहीं हो सकता। सिर्फ सीखने की हम कोशिश करते हैं कि अपने जीवन में अगर सीखते जाएंगे तो आगे बढ़ते जाएंगे। रही बात दुखों की, दुख परेशानी जीवन में आती जाती रहती है। अभी संतोष कर्पूरी सेवक जी ने कहे थे कि कर्म जिसके अच्छे, क्या बोलते, नियत जिसकी अच्छी है किस्मत उसकी दासी है, और कर्म जिसके अच्छे है घर में मथुरा काशी है। कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रयागराज नहाने की जरूरत नहीं है। अपने आत्मा से, अपने दिल से नहा लो, भगवान आपका वो शक्ति काम करने लग जाएगी। अगर भगवान ने जन्म दिया है तो जान को डाला है हमारे शरीर में, ये समझने की बात है, कोई धर्म की नहीं है। अगर किसी व्यक्ति का अगर जन्म हुआ है तो जान भगवान ने डाला है, दो चीज तो अपने हाथ में रखा है, एक तो जान डालना और जान निकालना। ये सिंपल सी बात है। बाकी तो पूरा पृथ्वी तल के ऊपर भगवान ने बांट दिया है कि हमारे शरीर में जो शक्ति काम कर रही है वो आत्मा, वही तो परमात्मा है। भाई परमात्मा को हमको पहचानना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आज अगर थोड़ा ज्यादा कमाना है, अगर 100 की जगह 500 कमाना है तो थोड़ा सा उलट फेर कर लो, लेकिन वो उलट फेर का पैसा काम नहीं आता, चाहे वो मेरे साथ रहे या किसी और के साथ रहे। अगर बाबा का सेवक है तो, और अन्यथा वो फॉर्मेलिटी अगर निभा रहा है तो वो पैसा कहां निकल जाएगा तो पता नहीं चलेगा। कोई दुख परेशानी परिवार में आती जाती रहती है, हमको उस चीज को समझना है। अभी कहे थे नकुल जी ने कि हमें अपने कार्यकर्ता जी के आदेशों का पालन करना चाहिए। भाई कार्यकर्ता जी का आदेश एक हमारे लिए भगवान का आदेश होता है कि विचारों के माध्यम से हमने भी सुनने कि ना हमने भगवान को देखे और ना हमने हमारे सदगुरु मानता कि बाबा जुंगो जी को देखे। हमने सिर्फ भगवान के रूप में, बाबा के रूप में अपने कार्यकर्ता जी को देखे। जब तो आज हम सुखी है, सिंपल सी बात है, कोई लंबी चौड़ी या फेंकने वाली बात नहीं है कि मुंह में आया बोल रही है। जो सच है मैं आपको वो बता रहा हूं कि सभी लोगों के साथ में आप बीती,
आज अपन मोबाइल के माध्यम से भी सुनते हैं, यूट्यूब के माध्यम से सुनते हैं कि बहुत सारी बाबा के मार्गदर्शन चलते हैं, उसमें उस मार्गदर्शन में बाबा कहते हैं कि सेवक जाग जा, तूफान आने वाला है, तू जागेगा तो पाएगा, सोएगा तो खोएगा। ये सत्य बात है। सोने का मतलब है कि जीवन में हमको जागना है, ऐसा नहीं कि नींद से जागना है। जीवन में जागना की वास्तविकता कहाँ है, भगवान है कहाँ। अगर सही में वो शक्ति अगर काम कर रही है तो हमें अपनी गलतियों का खुलासा करने की जरूरत है। अभी चिचकरे भाई हमारे परिसर में 2 साल से कार्य कर रही है। आप लोग को सभी को पता है, अगर उस सेविका की जगह दूसरी सेविका भाई होती तो कब से मार कर छोड़ दी होती, आप लोग सब लोग जानते हैं। लेकिन उस भाई के मन में आज भी एक इच्छा अंदर से जागृत है कि भगवान मेरी एक ना एक सुनेगा, और मैं भी बोलता हूँ जरूर सुनेगा और सुनना चाहिए। हो सकता है कुछ उनके कर्मों की गलती बची होगी या सेवक जी के कर्मों की गलती बची होगी, भगवान बिल्कुल सुनेगा और बिल्कुल आपकी परेशानी को दूर करेगा। आप नियमित रूप से चलो, बस नियमित रूप से कार्य करो। तो सभी लोगों ने अच्छा विचार दिए। मेरे विचारों से, मेरे शब्दों से किसी के मन को ठेस पहुंची हो, मेरे बोलने बताने में सभी बाबा के सेवक सेविका यहाँ भगवान तुल्य उपस्थित है, सभी मुझे क्षमा करेंगे, ऐसी मैं आपसे विनती करता हूँ। बाबा के आदेश सत्य मर्यादा प्रेम 4 तत्व 3 शब्द 5 नियमों का मैं अपने जीवन के अंतिम समय तक पालन करूंगा, आप लोग भी करेंगे, ऐसी मैं आपसे निवेदन करता हूँ। अपने 2 शब्दों को विराम देता हूँ। सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार देता हूँ। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महान त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के संचालक महोदय जी चर्चा बैठक को समापन की ओर लेके जाएंगे, ऐसी आपसे मैं विनती करता हूँ। सभी से नमस्कार देता हूँ। अभी विचारों में से परम पूज्य परमात्मा एक सेवक सह कार्यकर्ता दिनेश लाल केलकर जी, जिन्होंने अपने मानव धर्म पे अच्छे विचार रखे, इनका मैं सभी सेवक सेविकाओं की ओर से धन्यवाद करता हूँ। और आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक के अध्यक्ष महोदय जी ने चर्चा बैठक समाप्ति की आदेश दे चुके हैं। आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक में आभार व्यक्त करेंगे हमारे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक भोजराम तामेगर जी, आज के उपाध्यक्ष महोदय जी। ऐसी मैं आग्रह की विनती करता हूँ और सभी सेवक सेविकाओं से नमस्कार देता हूँ। हम सब मिलकर एकता के साथ बाबा को प्रणाम करें। भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मों को साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट के तत्वाधान में आज भटेरा चौकी में परम पूज्य परमात्मा एक सेवक पूरनलाल डोरे जी के निवास स्थान पर एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक प्रारंभ है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। उसी तरह महंत त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। और आज के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक जी उपस्थित है, उन्हें मेरा प्रणाम। एवं बाबा के समस्त सेवक सेविकाओं को मेरा नमस्कार। आज की चर्चा बैठक में हमारे परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल के बाबा भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित रहे। उसी तरह हमारे सदगुरु महंत उपस्थित है। उसी तरह हमारे महंत त्यागी बाबा जमदेव जी उपस्थित है। उन्होंने भगवान बाबा हनुमान जी को प्रणाम, महंत त्यागी बाबा जमदेव जी को प्रणाम। परमात्मा भगवत प्राप्ति के लिए निष्काम कर्मों साधने के लिए परम पूज्य परमात्मा एक सेवक मंडल बालाघाट भटेरा चौकी परिसर बालाघाट के तत्वाधान में
एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक बाबा के सेवक पूरनलाल डोरे जी के निवास स्थान पर जारी है। इस चर्चा बैठक में स्वयं भगवान बाबा हनुमान जी उपस्थित रहे। उनका मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह हमारे सदगुरु महान त्यागी बाबा जुंदो जी उपस्थित रहे, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। इसी तरह हमारे आज के भगवान के साप्ताहिक चर्चा बैठक के अध्यक्ष उपाध्यक्ष और संचालक जी उपस्थित रहे, उनका भी मैं समस्त सेवक सेविकाओं की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ। उसी तरह एक भगवान की चर्चा बैठक का सभी ने लाभ लिए। उसी तरह मैं डोरे परिवार की ओर से आभार व्यक्त करता हूँ, समस्त सेवक सेविकाओं को आभार व्यक्त करता हूँ और सभी से नमस्कार। आज की एक भगवान की साप्ताहिक चर्चा बैठक समाप्ति की ओर है। हम सब मिलकर एकता से प्रणाम करेंगे, शांति प्रार्थना बोलेंगे।